ने मंत्री संतरियों को सबको इकट्ठा किया और कहा कि ये पता लगा करके आइए आवाज कहां से आई है। किसी ने कहा कि देवताओं की आवाज है। महिषासुर ने कहा देवताओं को मैंने पराजित कर दिया, स्वर्ग हमारे अधीन में है, ये देवताओं की आवाज नहीं हो सकती, पता लगा के आइए। तो कुछ दूतों को भेजा और वह दूत मां भगवती जगदम्बा के सन्मुख जाकर के पहुंचे। माता देवी भगवती ने कहा मंत्र वर सुराणाम वै जननम विद्य मां किला मां लक्ष्मी ख्याता सर्वदैत्या निषूदिनम। देवताओं ने मुझे प्रकट किया है और मैं महिषासुर का काल बन करके आई हूं। मेरी चुनौती है, उसके लिए यदि मर्दत्व उसके अंदर है तो वह बाहर निकल करके आ जाए, मैं उसको युद्ध की चुनौती देती हूं। मां बोली। तो दूत ने कहा एकाकिनी पुनर्वाला प्राप्त यौवना मृदु महेशु महाकायो ध्रुवाक्षम ही संगतम। तुम अभी अबला हो, अकेली हो और तुम महिषासुर के बारे में जानती नहीं हो। दूत कहने लगा काश्रम राज मालती पुष्प मर्दनी, तुम तो मालती फूल की तरह हो और महिषासुर एक हाथी की तरह है। हाथी फूल को कब कुचल दे पता नहीं है, इसलिए आप हमारे राजा की महारानी बनना स्वीकार कर लें तो ज्यादा ठीक है। तब मैया ने कहा जिस राजा के मंत्री तुम जैसे हों तो ऐसे उस भूत को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने राजा का कल्याण सोच रहे हो, उसको चुनौती दे दीजिएगा। कहा कह देना उसको कि एक नारी ने उसको ललकारा है। दूत पहुंचा महिषासुर के पास। महिषासुर ने पूछा क्या बात है। अब बात क्या है, हाल बड़े बेहाल हैं, क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ। तब ताम्र नाम का जो उसका कोषाध्यक्ष था उसको महिषासुर ने भेजा। गच्छ ताम्रम महाभागा युद्धाय कृत निश्चया, क्या युद्ध निश्चय ही है, देखिए तो सही कि वो कौन अबला है। ये बोलता है कि ऐसी सुंदर नारी आंखों ने पहले कभी देखी नहीं, तो उसको बोल दीजिएगा कि उसको मैं अपनी गृहिणी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं सबके ऊपर वह राजरानी पटरानी होगी। ताम्र जाकर के पहुंचा और ताम्र ने उस मां को भगवती को देखा। मेरी मां से सुंदर तो कौन था 14 भुवनों में। तब उसने जाकर अपनी बात महिषासुर की जो बात कही है, तब मां ने कहा कि उसके जीवन का अंत आ गया है, बड़े बड़े उसने अपराध किए हैं और उसका पाप का घड़ा भर चुका है। कहा कि तुम उसको पति के रूप में स्वीकार कर लो। तो मैया ने क्या जवाब दिया, यथा ते महिषी माता प्रोणा यव सवक्षिणी नाहम तथा श्रृंगवती लंब पुक्षा महोदरी। अरे मैं उसका भक्षण करने के लिए आई हूं, मुझे वह पत्नी बनाना चाहता है। न काम एवं देवेशा नैवम विष्णु शंकरम, विष्णु और शंकर कुबेर और वरुण और विधाता ब्रह्मा और अग्नि देवता यह भी कभी मुझे गृहिणी बनाने की इच्छा जाहिर नहीं कर सकते। उसको बोल देना कि जब पराई नारी को कोई भी हीन दृष्टि से देखता है तो उसकी शक्ति का तो अपहरण उसी समय हो जाता है, फिर उसको कोई बचाने वाला इस धराधाम पर पैदा नहीं होता। उसे बोल देना एक नारी ने उसको ललकारा है, यदि उसके अंदर मर्दकता है तो युद्ध करने के लिए चल करके आ जाए। तब ताम्र ने जाकर के कहा कि ऐसी ऐसी बात है। और उस समय महिषासुर अपनी एक बहुत बड़ी फौज के साथ में चल करके आया युद्ध समर में। उस समय मैया ने बहुत जोर से शंख ध्वनि की, मैया ने शंख बजाया। तस्वत्ता वचनम दिव्या श्लोमा पुरस्तता बिडालाख्यम महावीर प्रपक्षा प्रतिपूर्वकम। भैया एक बार पुनः महिषासुर उस भगवती के सन्मुख चल करके, महिषासुर खुद भगवती के सामने चल करके आया।
सिंह को संभाला। महिषासुर खड़ा हो गया। एक बार महिषासुर पुनः मां भगवती के सम्मुख आया, तब मां ने अपना चक्र छोड़ दिया और वह चक्र उसकी गर्दन में लगा। उसी समय महिषासुर गिर गया। और ये साचे दरबार की जैसे ही महिषासुर धरती पर गिरा, उसी समय देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर के मां भगवती की जो स्तुति की है, वो स्तुति बड़ी अद्भुत है और उस स्तुति का नाम है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। बोलिए साचे दरबार की। मां महिषासुर का कल्याण करते हुई अपने एक दिव्य स्थान पर चढ़ करके आई। उस समय देवताओं ने मां की जो स्तुति की है वो बड़ी अद्भुत है। मां की स्तुति सब हाथ जोड़ ले। जिस समय महिषासुर का मर्दन किया, उस समय देवताओं ने हाथ जोड़कर जो मां की अद्भुत स्तुति की है वो बड़ी अद्भुत है, वंदनीय। आई गिरि नंदन नंदित मेदिन विश्व विनोदिनी नंदिनुतम गिरिवर बिंद शिरोनित वासिनी विष्णु विलोसिनी जिष्णुनुते भगवती वेश तु कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर